अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। डिस्कस ये करना है कि ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया है, अमूमी तौर पे हम ये गलती कर जाते हैं कि जब एक दूसरे के साथ कोई मुआहदे करते हैं, तजारत का सिलसिला हो, कोई लेन देन का सिलसिला हो, छोटा हो या बड़ा, हम ज़ुबानी बात करते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, लेकिन ज़ुबानी करते लिखते नहीं, तहरीर में नहीं लाते। अब इसमें उसूल क्या है? आफाकी उसूल। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है कि मामला छोटा हो या बड़ा हो, मामला छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इस मामले को ताई के डेट्स के साथ, इस मामले के तफसील को आप मियाद की तयन के साथ दस्तावेज़ लिखा करो और इस सिलसिले में गफलत से काम नहीं लो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है कि अगर आप कोई मामला करें, अगर आप कोई मुआहिदा करें, तजारत का हो, आम ज़िंदगी में कोई लेन देन का हो, समाजी तौर पे अगर एक दूसरे के साथ हम कोई वादा करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो ये रिटन में होना चाहिए, गवाह होने चाहिए इसके, और मियाद का तयन होना चाहिए कि ये मामला इतनी मुद्दत में पूरा होगा, ये पेमेंट इतनी मुद्दत में अदायगी होगी, इस तजारत के हमने ये उसूल रख लिए। ये सब कुछ तहरीर में लाया जाए, इसके गवाह बनाए जाएं, इसके लिए गवाह मुकर्रर किया जाए, गवाहों का इंतज़ाम किया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया है कि मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा, मियाद की तयन के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवा लेने में तसाहुल से काम न लो, यानी सुस्ती से काम न लो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा ज़्यादा मबनी पर इंसाफ है। इस अल्लाह के हुक्म से हमारे समाज में ये जो बाद में अदालती हम जंगों में पड़ जाते हैं, वैसे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, वैसे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जरगे करते हैं, आप बैठे होते हैं मामला हल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में माचीरत कर लेते हैं। पैसों की वसूली भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मियाद का तयन नहीं किया, गवाह नहीं है। तो इससे नुकसान ये होता है कि फिर हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, दोस्तियों में खलीज पड़ती है। तो ये एक समाजी बुराई है कि हम जब कमिटमेंट करें रिटर्न ना करें, जब कोई मुआहिदा करे रिटर्न ना करे, और उस पर गवाह न बिठाए। अगर किसी को हमने कर्ज दिया है तो हमें चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, ये अल्लाह का भी हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि अगर आप किसी को कर्ज दे तो आप रिटर्न मुआहिदा करें, उस पर गवाह बिठाए और उसमें मियाद का यानी टाइम का, ड्यूरेशन का तयन करे कि इतनी मुद्दत में ये काम होगा, इतनी मुद्दत में ये पैसे वापस लिए जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आम तौर पे हमारे समाज में हम गवाह है कि फिर हम अदालती चक्रों में पड़ते हैं, हम जरगों में पड़ते हैं और इससे हमारी समाजी ज़िंदगी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह का तो ये हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस शरीफ है कि 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह से फरियाद करते हैं मगर उनकी ज़्यादा नहीं सुनी जाती। वजह उनमें एक वो शख्स है जो किसी को अपना कर्ज दे और उस पर गवाह न बनाए। तो अल्लाह का भी हुक्म है कि जब लेन देन करो तो रिटर्न में करो, गवाह बनाओ। और अल्लाह के नबी का भी ये हुक्म है कि एक दूसरे के साथ जब लेन देन करो, कर्ज दो या कर्ज लो, तो उसमें आप रिटर्न एग्रीमेंट करो, गवाह बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान है, शैतान उसके पीछे लगा हुआ है, जिसको आपने पैसा दिया, जिसके साथ कोई कमिटमेंट की, वो क्या करेगा, वो उसमें डिले करेगा, वो उसमें पैसे नहीं देगा, या उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, उसकी नीयत नहीं होगी, इरादा नहीं होगा। तो अब अल्लाह फरमाता है कि तुम उससे पैसे कैसे लोगे, न गवाह और नहीं तहरीर। तो इस समाजी बुराई के खिलाफ जिहाद करते हुए हम अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि हम जब भी इस तरह की कोई एग्रीमेंट करें, बिजनेस करें, कोई कमिटमेंट करें, तो हमें चाहिए कि उसको रिटर्न में ले आए, तहरीर में लाए, उस पर गवाह बनाए। इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा, इससे हम बहुत सी बुराइयों से बचेंगे, बहुत सी लड़ाइयों से बचेंगे। हमें समाज में एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे। ये झगड़े छोटे भी हो जाते हैं बाद में और फिर बड़े भी हो जाते हैं, और फिर वो अदालतों के लंबे चक्कर, अदालतों की लंबी कार्रवाइयाँ। इसी तरह अगर आप देखें कि फिर भी अगर वो जिसको आपने पैसा दिया, जिसने आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं पूरा नहीं कर रहा, तो फिर भी इस्लामी तालीमात यही है कि आप नरमी से काम लें, आप शफ़क़त से काम लें, आप उसको मज़ीद टाइम दे दें, ज़्यादा सुदमंद होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन अल्लाह की बातों को और अल्लाह के रसूल की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया।